नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, IITI ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अपन ने आवेश संरक्षण के नियम तक पढ़ लिया था और इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके IITI वाले स्टूडेंट और जो भी अभी जयपुर विद्युत वितरण की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी कि जो जयपुर विद्युत वितरण का 2018 का एग्जाम हुआ था और उसके अलावा नोएडा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के एग्जाम हुए थे, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, है ना। तो अपन जानते हैं कि अपन ने आवेश संरक्षण का नियम पढ़ लिया था कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपन बदल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से अपना ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है ना। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और आपके लिए अब एक चीज मैं बताऊं कि प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा विद्यमान है, यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में क्या विद्यमान है? ऊर्जा विद्यमान है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इसके आगे का मटेरियल कि प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में क्या विद्यमान है? ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी। तो प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा विद्यमान है। ऊर्जा किसमें विद्यमान है? पदार्थ में। अब आपका यहां से क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता हो, ठीक है, जो स्थान घेरता हो, जिसका 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 कोई निश्चित भार हो, जिसका कोई निश्चित भार हो, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना, निश्चित भार। अब ये बताइए पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है? पदार्थ मुख्य रूप से 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से में? ठोस, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं भी होती है। कौन कौन सी? चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है BEC, है ना, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था है, तो अपन सॉलिड ठोस अवस्था किसे कहते हैं? यहां से आपका क्वेश्चन बनता है पदार्थ की ठोस अवस्था किसे कहते हैं, है ना। तो पदार्थ की ठोस अवस्था अपन किसे बोलेंगे? इसका आकार, भार, आयतन, है ना, आयतन, तीनों ही क्या हो? निश्चित हो। ठीक है, तीनों ही क्या हो? निश्चित हो। उसे अपन क्या कहते हैं? ठोस, सॉलिड। ठीक है, जैसे कि अपने इसके उदाहरण हो जाते हैं सोना, चांदी, है ना, उसके अलावा अपने कोयला, पत्थर, तो ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति में। अब पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में जानते हैं। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव का क्या होता है? द्रव का भार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है? निश्चित होता है। और इसका आकार, ठीक है, आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार क्या होता है? द्रव को आप जिस पात्र में डालोगे वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। तो द्रव का जो आकार है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है ना। जैसे अपने जल है, जल, पारा, यानी कि Hg और H2O, इसका फॉर्मूला होता है। पदार्थ की तीसरी अवस्था, पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस वाली। तो गैस अपन किसे कहेंगे? जिसका केवल भार निश्चित हो। ठीक है, क्या निश्चित हो? भार निश्चित हो। इसका आयतन, इसका आयतन व आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। जैसे अपने हाइड्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। क्योंकि गैस का क्या होगा?
गैस को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो उसके जो कण हैं वो पूरे चारों तरफ हवा में फैल जाएंगे। तो इसका भार निश्चित हो सकता है, लेकिन इसका आयतन व आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। और जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है, और पांचवी अवस्था अपने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसके आगे का अपन जानते हैं, है ना। इसके आगे जानते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। तो और इसके बाद क्या बनता है, अणु। ठीक है। अणु किसे कहते हैं, जिसमें रासायनिक और भौतिक गुण विद्यमान हो, उसे अपन क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, है ना। और उससे छोटा कौन होता है भाई, पदार्थ से छोटा होता है अणु, और अणु से छोटा कौन होता है, परमाणु। ठीक है। अणु से छोटा कौन होता है, परमाणु। ये भी क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। परमाणु भी किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब ये बताइए कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु प्रकृति का वो छोटी से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, है ना। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन परमाणु कहते हैं। परमाणु में क्या पाया जाता है, परमाणु में उसका नाभिक पाया जाता है। नाभिक किसे कहते हैं, है ना। परमाणु का सघन केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। परमाणु का सघन केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और नाभिक में कौन उपस्थित होता है, नाभिक में कौन उपस्थित होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। और जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनको जयपुर विद्युत वितरण के जो 2018 में एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछ लिया गया है कि परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यहां तक जान ली ये प्रक्रिया, यानी कि अपन ने क्या क्या जाना कि प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में क्या विद्यमान है, ऊर्जा विद्यमान है ना। किसमें विद्यमान है, पदार्थ में। पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता हो। और पदार्थ से छोटा क्या होता है, अणु। अणु से छोटा कौन होता है, परमाणु। और परमाणु में क्या होता है, नाभिक। नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। अब ये बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी, रदरफोर्ड ने की थी 1920 में। और इसका जो प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है, इसने तो क्या की, खोज की थी। और इसका प्रोटॉन किसने दिया नाम, गोल्डस्टीन ने 1886 में। ठीक है। अब प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, आवेश कौन सा होता है, तो यहां पर धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो इसका मान कितना होता है, धन आवेश का मान +1.6 है ना, 09 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना कि आवेश जो होता है ना, आवेश, ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो ये मान भी इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रोटॉन पर +1.609 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इसकी खोज अपन ने पढ़ ली। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 0.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। तो इस पर यह द्रव्यमान होता है। जानते हैं अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परमाणु की
कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और दूसरी चीज है कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन। ठीक है, जे जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1897। इस पर आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है ना, ये क्या होता है, ये ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित का मान -1.609 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम। अब जानते हैं अपन न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, है ना। तो परमाणु के नाभिक में कौन होता है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब की थी, 1931 में। ठीक है, न्यूट्रॉन पर आवेश रहित होता है, ये तो आवेश रहित, यानी कि इस पे कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। आपका क्वेश्चन बनता है कि परमाणु के नाभिक में सबसे भारी कण कौन सा है, तो सबसे भारी कण है वो कौन है, न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये उदासीन है ना, सबसे भारी। और सबसे हल्का तत्व, यानी कि सबसे हल्का कण या सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व होता है परमाणु के नाभिक में, वो होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो 2018 का जयपुर विद्युत वितरण का एग्जाम हुआ था, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है अपना परमाणु ऊर्जा स्तर या परमाणु ऊर्जा कोष। ठीक है, यानी कि जो परमाणु होता है ना, उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरा जाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे वितरण किया जाता है के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² फॉर्मूले से वितरित किया जाता है, उससे भरा जाता है। तो इसका ये फॉर्मूला है 2n², इससे ही भरा जाता है। तो ये क्या है, ये परमाणु का नाभिक है, और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, और इलेक्ट्रॉन तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। तो जो ये परमाणु है, परमाणु का जो परमाणु की पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। उसके बाद में अगली जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8। उसके बाद वाली में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 18। उसके बाद वाली में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अपना अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट को जानते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक प्रोटोनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तो प्रोटोनों की संख्या होगी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो इसके बाद आता है अपना, वो आता है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार। तो परमाणु भार किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु भार। और से जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु भार। अब अगला पॉइंट है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, जो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अन्य परमाणु तत्व की संरचना से संयोजन करता है, तो उसे अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परमाणु किसी अन्य परमाणु तत्व से संयोजन करता है, यानी कि उससे बंध स्थापित करता है, तो उसे अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लीजिए। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई। इसके बाद जो अगला नया चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।